हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू शाह। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं WBCS 2021 प्रीलिम्स के बारे में। ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स को, उन सारे एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है जो WBCS 2021 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि रिसोर्सेज क्या है, किन बुक्स का इस्तेमाल करना है और किस तरह से तैयारी करनी है। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं कि प्रीलिम्स को किस तरह से क्लियर करना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके प्रीलिम्स इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। WBCS 2021 जो है वो होने वाला है फरवरी में, तो उसके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से जो है स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और तैयारी किस तरह करना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं मेंस का भी स्ट्रैटेजी जो है शेयर करूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है WBCS 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं WBCS से रिलेटेड और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको शेयर करते रहता हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को जानना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है WBCS का वो क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, एक्चुअली में WBCS के 4 ग्रुप का एग्जाम होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, ठीक है, यानी स्टेज 1 एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, एक पेपर का होता है जो कि जनरल स्टडीज का होता है। ठीक है, एक पेपर का होता है जनरल स्टडीज का, और इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, सही करने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और टोटल टाइम जो होता है वो 2.5 घंटा का आपको मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो होता है पेपर का, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएट का हिसाब से ही कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चूँकि इसका जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जो है आप एक किसी भी स्ट्रीम में जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो उस हिसाब से जो है आपकी नॉलेज को जो है चेक किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, जिनको पता नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला इंग्लिश कॉम्पोजिशन। ठीक है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन से 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं अभी सिलेबस बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस जो है 25 मार्क्स का होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, EVS वगैरह जो है मिले रहते हैं, सब कुछ इनमें रहता है। तीसरा नंबर आप लोग देख सकते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस इसमें से दिए जाते हैं। ये जो है जिसको हम लोग नॉर्मली करंट अफेयर्स बोलते हैं, इसमें आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सारे करंट इवेंट्स को देखना है। इसके अलावा और भी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं, वो चीज़ों को भी आपको जो है देखना पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ 2-1 क्वेश्चन जो है जीके के भी देखने को मिल सकते हैं इसके साथ में। तो मेनली जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स के ही 25 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी जो है जीके से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 25 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल, यानी कि इंडिया का ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ ही साथ आप लोगों को जो है वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफी को भी लेकर चलना है। वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये पैटर्न फिक्स नहीं है कि इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से और वेस्ट बंगाल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों मिला करके ऑलमोस्ट 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नंबर 6 में इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से मिला करके टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स कैरी करता है। अगेन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस होंगे और इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस होंगे, बट नॉर्मली देखा जाता है कि पॉलिटी के ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस रहते हैं और इकोनॉमी के 11 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपको ज़्यादातर पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है।
नेक्स्ट 7 में आप लोग देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 25 मार्क्स का दिया जाता है। और इसके बाद लास्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, 25 मार्क्स। इसमें क्या है, आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग दोनों मिला हुआ रहता है। अगेन इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि जीआई कितना आएगा या फिर अर्थमेटिक कितना आएगा, दोनों ही मिले हुए रहते हैं। ज़्यादातर आपको जो है इसमें अर्थमेटिक या कभी कभी अर्थमेटिक भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कभी कभी जीआई ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये पूरा 8 टॉपिक मिला करके जो है आपका यहाँ पे 200 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। ये हुआ प्रीलिम्स का स्कीम, यानी कि यहाँ पे जो है बताया गया। उसके बाद यहाँ पे बुक लिस्ट, ठीक है, कौन कौन से बुक्स और रिसोर्सेज जो है आपको कवर करने हैं ताकि आप जो है अपना प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश कॉम्पोजिशन की। तो इंग्लिश कॉम्पोजिशन में आप लोग देख सकते हैं एक बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, अरिहान पब्लिकेशन बाय SP बख्शी, ठीक है। SP बख्शी की एक बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बोल करके, जो कि अरिहान पब्लिकेशन की है। इस बुक को आप लोग देख सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छा है। और इस बुक में जो है आपको SSC, CGL, CHSL के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको कंसेप्ट देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हैं तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा, आपको करंट अफेयर्स भी जानने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है इंग्लिश के न्यू वर्ड्स को भी आप जान पाएंगे और इंग्लिश मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपका। और 3 नंबर में जो मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, WBCS प्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में पूछे गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखने से ये समझ में आता है कि WBCS का ट्रेंड कैसा है। आप लोग 10-12 साल का क्वेश्चन ज़रूर देखें, उससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है कि किस तरह से आ रहे हैं तो आप हो सकता है कि भटक सकते हैं, ठीक है। आपको जो है इसी WBCS प्री के क्वेश्चन से ही जो हिंट्स लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और पैटर्न क्या रहने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जहाँ पे मेनली जो टॉपिक्स फोकस किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो मेनली सिनोनिम से होता है, एंटोनिम से होता है, इडियम्स से होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होता है, फ्रेजल वर्ब से होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स। और इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स जो बच गए वो मिसलेनियस में कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक भी बता दिया कि मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जनरल साइंस की, ठीक है। जनरल साइंस में पहले जैसे मैंने बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, EVS ये सारे इंक्लूडेड है। तो इसमें अगर आपको कवर करना है जनरल साइंस तो उसके लिए आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस फॉर जनरल कॉम्पिटिशन, अरिहान पब्लिकेशन की एक और बुक आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस बोल करके, ठीक है। ये बुक काफ़ी अच्छा है, इसको आप लोग ले सकते हैं। इसमें हर चैप्टर को कवर किया गया है। इस बुक को आप लोग ले सकते हैं, इस बुक से आप लोग जनरल साइंस कवर कर सकते हैं। या तो फिर आप लोग अगर ये बुक नहीं लेना चाहते तो ल्यूसेंट का जनरल साइंस एक बुक होता है, जनरल साइंस का एक बुक होता है ल्यूसेंट का, उसको आप लोग ले सकते हैं। दोनों बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप ये पहला वाला बुक ले सकते हैं या तो फिर ये दूसरा वाला बुक ले सकते हैं, इससे ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको बेसिकली क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको डेली अगर आप पढ़ सकते हैं तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स, मैक्सिमम करंट अफेयर्स, 90% करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से ही। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक वेबसाइट जिसमें के करंट अफेयर्स का अपडेट हो वो डेली अगर फॉलो कर सकते हैं तो वो करिए, उससे भी ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, उसका एक रिवीजन करने के लिए आप एक कोई भी मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर बेस्ड होना चाहिए। उस मैगज़ीन के ज़रिए जो है आप अपने डेली पढ़े हुए करंट अफेयर्स को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका कोई पॉइंट्स अगर मिस हो जाता है इन केस पढ़ने में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मिस कर दिया या फिर किसी दिन एब्सेंट हो गए, नहीं कर पाए, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ से आप जो है इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, एक अरिथमेटिक का और एक रीजनिंग का। अरिथमेटिक के लिए
जो है आप फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, जो कि अगेन अरिहान पब्लिकेशन की एक बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं इस बुक को, ठीक है। इस बुक में काफ़ी अच्छे से दिया गया है सब कुछ। या फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा इसके अलावा इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है। इन दो बुक से अगर आप कर लेते हैं या फिर कोई एक बुक भी आप लोग कर लेंगे तो इसमें से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पे अगेन अरिहान पब्लिकेशन की एक बुक है, ए न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, ठीक है। ये बुक जो है आप ले सकते हैं, इस बुक से आप जो है कवर कर सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को मैंने, ये सारे सब्जेक्ट को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आप इन बुक्स को रेफ़र करके तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला जो बुक है वो है जनरल नॉलेज 2021 बाय तरुण गोयल, ठीक है। तरुण गोयल का एक बुक आता है जनरल नॉलेज का, वो बुक आप ले सकते हैं। उस बुक में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट दिया गया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बुक सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं पूरा बेसिक से। आप जो है यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस बुक में दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक ले लेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। ये दोनों बुक को आप मिला करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये दो बुक कम है तो इसके अलावा एक और बुक है मनोहर पांडे का, ठीक है, वो जनरल नॉलेज का, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीन जो बुक है ये बहुत ही अच्छे और बेसिक्स बुक है। ये बेसिक्स को क्लियर करने में काफ़ी काम आएंगे और जो बिगनर हैं, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये तीनों बुक जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको MCQ में जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बाय तरुण गोयल 6250+, ठीक है, ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें एरर भी बहुत कम है, तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें 6250 क्वेश्चंस है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, INM, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। MCQ अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला एक बुक और दूसरा ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होता है, ठीक है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से एक बार ये है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, WBCS का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ आपको ट्रेंड भी पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड आपका फिक्स ही रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल की। तो ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए आप एक बुक कार्तिक चंद्र मंडल का यूज़ कर सकते हैं। ये बुक जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छे बहुत सारे डेटाज दिए हुए हैं जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत सारे बुक्स का नाम मैंने नहीं लिया है इसमें, वो जो बुक्स हैं वो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस का जब मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, तो मेंस में मैं उन सारे बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि एडवांस बुक्स है। जहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स का जो है इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन से बुक्स को आपको पढ़ना है। वो सारे बुक्स जो है प्रीलिम्स को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये सारे जो एडवाइस है वो बिगनर्स के लिए है या फिर जो कर भी रहे तैयारी, जिनको नहीं पता कि किस तरह करना चाहिए, तो उनके लिए मैंने एक ओवरव्यू दिया है जहाँ पे ये सारे बुक्स को मैंने रिकमेंड किया है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि हाउ टू स्टडी, कि किस तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि WBCS क्रैक करना है तो क्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, घंटे पे आप लोग ध्यान ना दें। यहाँ पे जो है WBCS अगर क्लियर करना है तो आपको सारे टॉपिक्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और आपको जो है अपना एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा।
यहाँ पे जो है आप अपने जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टारगेटेड टॉपिक्स है, उनको आप लोग सब डिवीज़न कर सकते हैं। हर दिन जो है आप अपना एक टारगेट रखिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, चाहे वो 2 घंटा में हो रहा है, 4 घंटा में हो रहा है, वो आपका मैटर नहीं है। आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट किया है वो आपको कितने वक्त में हो जा रहा है। तो उस हिसाब से ही अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करता है। आप लोग जो है जब एक बार स्टार्ट कर दे तो हर रोज़ पढ़ाई अपनी जारी रखें, ऐसा ना करें कि किसी दिन छोड़ दिया, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है, पढ़ाई तैयारी करने में काफ़ी मुश्किलात आते हैं। तो इसलिए आपका कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आता हूँ।